अस्सलाम वालेकुम, आई एम मलिक ज़ीशान एंड यू आर लिसनिंग टू कोड विद मलिक ज़ीशान। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रिटर्न वैल्यू थ्रू ए फंक्शन, कि हम किसी भी फंक्शन से रिटर्न वैल्यू रिटर्न कैसे करवाते हैं। ठीक है, पहले मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि फंक्शन किस लिए यूज़ होते हैं, कहाँ पे यूज़ होते हैं और किस तरह से यूज़ होते हैं। फिर मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया था कि फंक्शन को हम वैल्यू जो है पास कैसे करते हैं। मतलब ये हमने जैसे एक फंक्शन बनाया है डिस्प्ले का, यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया है। ठीक है, मैंने लिखा वाइट डिस्प्ले और यहाँ पे उसकी बॉडी आएगी इन ब्रैकेट्स में, और यहाँ पे मैंने उस फंक्शन को कॉल किया है। सही है, और अब हमने क्या करना है कि देखो यहाँ से हमने वैल्यू रिटर्न करवानी है इस फंक्शन से। और हमेशा वैल्यू रिटर्न कहाँ पे होती है, हमेशा मेन फंक्शन में उस जगह पे वैल्यू रिटर्न होती है जहाँ से फंक्शन कॉल होता है। अब फंक्शन को हमने यहाँ से कॉल किया है तो वैल्यू भी रिटर्न यहाँ पे होगी। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू हमारी रिटर्न होगी। अब ये इंट क्या चीज़ है और वाइट क्या चीज़ है, मैंने आपको बोला था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो ये बेसिकली जो इंट है ना, इंट तब हम यूज़ करते हैं जब हमने रिटर्न टाइप देनी होती है। ठीक है, अगर हम इंट यूज़ करें और रिटर्न टाइप ना दें तो एरर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा कि लेक्चर दे रहे होते हैं टीचर, तो वहाँ यहाँ पे इंट यूज़ ही नहीं करते, सिर्फ मेन का यूज़ करते हैं। तो भाई अगर आपने रिटर्न टाइप यूज़ ना करनी हो, मतलब ये रिटर्न टाइप ना लिखनी हो, तो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख सकते। कुछ भी ना लिखें मेन के साथ, सिर्फ मेन के साथ, या फिर यहाँ पे आप वाइट भी लिख सकते हैं। जो डिव है उसमें आप ना लिखें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर विजुअल स्टूडियो जो है ना उसमें वाइट लिखना लाजमी होता है। ठीक है, अदरवाइज वो एरर देता है। अब जो इंट होता है ना, बेसिकली जब हमने रिटर्न टाइप देनी होती है तब हम इंट का यूज़ करते हैं। तो हम क्या चाहते हैं, मैंने आपको ये बोला है कि हमने वैल्यू रिटर्न करवानी है इस फंक्शन से। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि रिटर्न मैं दे देता हूँ, रिटर्न मैंने कर दिया 10, एक नंबर को मैंने रिटर्न कर दिया। अब ये 10 क्या है, एक नंबर है, इंटीजर टाइप का है, तो मैं यहाँ पे इंट लूँगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे इंट मेन लिया और एक नंबर को हमने रिटर्न करवाया, वैसे ही मैं अब यहाँ पे 10 रिटर्न करवा रहा हूँ। और इंटीजर 10 इंटीजर है ना, अब रिटर्न कहाँ पे होगा, रिटर्न वहाँ से पे होगा जहाँ से ये कॉल हो रहा है फंक्शन। यहाँ पे वैल्यू रिटर्न होगी और इस फंक्शन की जगह पे स्टोर हो जाएगा 10। ठीक है ना, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेता हूँ, मैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेता हूँ a। ठीक है, और उसमें ये वैल्यू स्टोर कर देता हूँ। अब क्या होगा, जो 10 है वो वैल्यू रिटर्न होगी और इसको साइन हो जाएगी, और ये वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी, ए के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, ए को डिस्प्ले करवा देता हूँ, मैंने डिस्प्ले करवा दिया ए को। ठीक है, मैं आपको रन करवा के दिखाता हूँ ये प्रोग्राम। तो क्या हुआ, उसने 10 को प्रिंट करवा दिया, स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया। अगर मैं यहाँ पे 100 यूज़ करता हूँ तो क्या होगा, वो 100 को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देगा। ये देखो, अगर आप चाहते हो कि आप किसी करैक्टर को डिस्प्ले करवाओ, जैसे आप कोई करैक्टर लेते हो, जैसे यहाँ पे मैं एक्स ले लेता हूँ, भाई यहाँ पे एक्स को डिस्प्ले कराए, तो मेरे भाई ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी किसी करैक्टर को यूज़ करना है तो उसे सिंगल कोटेशन में लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंगल कोटेशन में एक्स को लिखता हूँ। और अब देखो, हमने इंटीजर लिया था, एक नंबर लिया था, तो उसको इंटीजर में स्टोर करवाया था। अब ये करैक्टर है तो हम यहाँ पे करैक्टर लेंगे। ठीक है, ये करैक्टर है ना, तो जिसमें हमने स्टोर करनी है वैल्यू रिटर्न करवाने के बाद, तो उसको भी करैक्टर होना लाजमी है। ठीक है, मैंने इसको भी करैक्टर बना दिया और अब मैं एग्जीक्यूट करवा के दिखाता हूँ आपको। तो इसको एक्स प्रिंट करवाना चाहिए, तो देखो इसने एक्स प्रिंट करवा दिया। सही है, अभी देखो मैं अगर यहाँ पे करता हूँ एस मैंने कर दिया, मैं देन एग्जीक्यूट करता हूँ इसको, तो इसने एस प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब देखो अगर आप चाहते हो कि आप यहाँ पे मलिक ज़ीशान प्रिंट करवाओ, तो मेरे भाई ये नहीं होने वाला। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने यूज़ किया है डेटा टाइप करैक्टर, और मलिक ज़ीशान इतने वर्ड्स हैं, ये कोई करैक्टर नहीं है, तो इसने ये प्रिंट नहीं करवाना, इसने ये फर्स्ट जो है ना करैक्टर सिर्फ इसको प्रिंट करवा देना है। तो भाई अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आपको करना क्या होगा, आपको स्ट्रिंग का यूज़ करना होगा। ठीक है, मैं ये यहाँ पे एक लिखा है मैंने प्रोग्राम, मैंने क्या किया है इसमें, मैंने इसमें एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लिया है ए। स्ट्रिंग क्या होती है, बेसिकली आप करैक्टर के लिए CHAR का यूज़ करते हो, आप इंटीजर के लिए, नंबर के लिए इंट का यूज़ करते हो। अगर आप चाहते हो कि कुछ ऐसा नंबर हम दें कि करैक्टर भी उसमें आ जाए, इंटीजर दे वो भी उसमें आ जाए, मैंने क्या किया, तो उसके लिए हम स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग टाइप का एक मैंने वेरिएबल ले लिया ए,
और यूज़र से वो मैंने एक मैसेज डिस्प्ले करवाया एंटर एनी नंबर, और यूज़र से वैल्यू ले ली ए की। यूज़र ने ए दिया और मैंने ए को प्रिंट करवा दिया। अब देखो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मैंने इसको सीन करवाया ना, मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ मलिक ज़ीशान स्पेस दे के और मैं लिखता हूँ बस इतना ही लिखता हूँ, तो इसने सिर्फ मलिक प्रिंट करवाया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि स्ट्रिंग की जो सी इन होती है वो इस तरह से नहीं होती। इस तरह से हम सिर्फ इंटीजर और कैरेक्टर की ले सकते हैं, मतलब कि स्ट्रिंग की नहीं ले सकते इस तरह से इनपुट। इसकी इनपुट स्ट्रिंग की इस तरह से लेते हैं। गेट लाइन, सॉरी ये मैंने ग्रेटर लिख दिए, कैपिटल लिख दिए। ये मैं लिखता हूँ, सॉरी ये अब से ये मैं लिखता हूँ गेट लाइन, और अंदर मैं यूज़ करता हूँ सी इन वो। अब किसकी हमने इनपुट लेनी है? ए की। मैंने ए लिख दिया, ठीक है। मैं अब इसको रन करवा के दिखाता हूँ आपको। अभी जादू देखना, मैंने लिखा मलिक ज़ीशान, फिर लिखा 1 2 3 4 5, तो उसने एज इट इज़ प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो आई होप सो आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। अब आपके लिए मैंने एक असाइनमेंट रखी है, वो आपने खुद करनी है। तो फर्स्ट इसका यह है कि मेक फंक्शन नेम्ड फैक्ट। आपने एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम रखना है फैक्ट, ठीक है। विच गेट्स एन इनपुट फ्रॉम द मेन फंक्शन, जिसने मेन फंक्शन से क्या करनी है? इनपुट लेनी है। एंड रिटर्न द फैक्टोरियल ऑफ द फंक्शन। फर्ज करते हैं कि उसने बोला कि मेन से जो इनपुट गई है वो क्या थी? 4 थी, तो वो रिटर्न करवा दी। उसकी 4 की फैक्टोरियल क्या बन गया? 24, और उसने 24 को रिटर्न करवाए। ऐसा आपने फंक्शन प्रोग्राम बनाना है। सेकंड प्रोग्राम है मेक फंक्शन दैट टेक ए नंबर फ्रॉम मेन, जो मेन से एक नंबर ले और रिटर्न पॉजिटिव। पॉजिटिव का रिटर्न करवाए वर्ड, पॉजिटिव वर्ड रिटर्न करवाए। कब रिटर्न करवाए? इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0। मतलब कि वो क्या करेगा? मेन फंक्शन से एक नंबर लेगा यूजर से। अगर यूजर 0 से ग्रेटर नंबर देता है, ठीक है, कोई भी हो वो 0 से ग्रेटर, तो उसने रिटर्न ये वर्ड करवाना है पॉजिटिव। बट अगर वो कोई और नंबर मतलब के यूज़र देता है, मतलब कि नेगेटिव नंबर हो सकता है, तो वो क्या रिटर्न करवाए? नेगेटिव रिटर्न करवाए, ठीक है। देन इन मेन फंक्शन ए मैसेज शुड बी डिस्प्लेड। तो क्या हो? मेन फंक्शन में जो भी चीज़ रिटर्न हो वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाए, ठीक है। हिंट है आपके लिए कि रिटर्न टाइप ऑफ दिस फंक्शन विल बी स्ट्रिंग, कि इस जो फंक्शन है उसकी रिटर्न टाइप आपने स्ट्रिंग यूज़ करनी है। भाई देखो, जब एक करैक्टर होता तो आप करैक्टर यूज़ कर सकते थे, या तो बहुत सारे करैक्टर हैं ना। पॉजिटिव के अंदर कितने करैक्टर हैं, नेगेटिव के अंदर कितने करैक्टर हैं, तो इसके लिए आपको स्ट्रिंग यूज़ करना होगा। आई होप सो कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर लाजमी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।